और इस वक्त बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। बलराम, दिल्ली के हर नागरिक के जहन में भी इस वक्त सवाल गूंज रहा होगा कि आज जब 11 बजे एमसीडी सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो सदन के अंदर क्या होगा। देखिए, जिस तरीके की तस्वीरें पहले देखने को मिली हैं सदन के अंदर कि पार्षद लड़ते हुए नजर आए, मारपीट करते हुए नजर आए, और पहली बार तो स्थिति ये हो गई थी कि कुछ पार्षद इतने घायल हो गए थे कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन इस बार उस तरीके की तस्वीरें ना दिखें, इसको लेकर के प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, साथ ही अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है ताकि जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहे, और साथ ही जो सदन के अंदर है वहाँ पर भी दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है ताकि सदन के अंदर अगर कोई हंगामा होता है तो तत्काल उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन आज माना जा रहा है कि दोनों पक्षों से सदन के अंदर शांति देखने को मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ये तारीख तय हुई है और आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही चुनाव संपन्न होगा। अगर मेयर चुनाव आज होता है तो दिल्ली को आज नया मेयर मिल जाएगा और मेयर ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव संपन्न कराएगा, क्योंकि पहले पीठासीन अधिकारी ने ये कहा था कि तीनों चुनाव एक साथ संपन्न होंगे। और इसके खिलाफ जो आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी हैं डॉक्टर शैली ओबराय, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट में 3 बिंदुओं पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। पहली उनकी मांग थी कि जल्द से जल्द मेयर का चुनाव संपन्न हो, और दूसरी उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें संविधान के प्रावधानों में वोटिंग का अधिकार नहीं है, लिहाजा उन्हें वोटिंग का अधिकार ना दिया जाए। और तीसरी उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि जो तीनों चुनाव एक साथ कराने की बात पीठासीन अधिकारी कर रही हैं, उन चुनावों को एक साथ संपन्न ना कराया जाए, क्योंकि सबसे पहले मेयर का चुनाव संपन्न होता है और उसके बाद मेयर ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव संपन्न कराती है। तो कहीं ना कहीं जो तीनों बातें थीं वो आम आदमी पार्टी की सुप्रीम कोर्ट ने मानी हैं, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज सुबह 11 बजे एमसीडी सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस समय पीठासीन अधिकारी सदन की कार्रवाई प्रारंभ करेंगी उसके बाद कोई हंगामा तो नहीं होता है, क्योंकि बार बार ये देखने को मिला है कि सदन की जो कार्रवाई है वो हंगामे की भेंट चढ़ी है। यही वजह है कि 3 बैठकों में दिल्ली को मेयर नहीं मिल पाया है। लेकिन आज उम्मीद जताई जा रही है कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों राजनीतिक दल आज सदन के अंदर शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे और आज दिल्ली को उनका मेयर मिलेगा। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के पास 151 नंबर है। आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव में 134 जो पार्षद हैं वो चुनकर मिले थे। एक निर्दलीय पार्षद ने उन्हें समर्थन दिया है, तो इसलिए पार्षदों की जो संख्या है वो 135 हो गई। 13 आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और साथ ही 3 राज्यसभा सांसद हैं। तो यानी कुल आंकड़ा अगर हम बात करें तो 151 का होता है आम आदमी पार्टी के पास। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के 104 पार्षद चुनाव में जीत करके आए थे। एक निर्दलीय पार्षद ने उन्हें समर्थन दिया, उनकी संख्या 105 हो गई। साथ ही उनके 7 सांसद हैं और 1 उनका विधायक है, तो उनकी कुल संख्या 113 है। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी का पलड़ा है वो काफ़ी भारी है, और माना जा रहा है कि अगर आज शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न होता है तो आम आदमी पार्टी का मेयर बनना लगभग तय है, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो आम आदमी पार्टी के पास बेहद ज़्यादा है। लेकिन इस चुनाव में जो दल बदल का कानून है वो लागू नहीं होता है, लिहाजा क्रॉस वोटिंग की भी संभावना जताई जाती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि क्रॉस वोटिंग होगी, जो पार्षद है वो अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके वोटिंग करेंगे। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो किस तरीके से सदन की कार्रवाई चलती है। क्या एक बार फिर सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ती है, या फिर सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चलती है और आज दिल्ली को उसका मेयर मिलेगा। जी ठीक है। लेकिन बलराम, मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में तो उतनी दिक्कत नहीं है, इसलिए आपने जैसा जिक्र भी किया कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है
कि हमने अपील की है पार्षदों से कि वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने और उसके आधार पर वोट करें। असली जो लड़ाई है वो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उनके तीनों सदस्य जीतेंगे, वहीं आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि उनके 4 सदस्य उन्होंने खड़ा किए, वो चारों सदस्य जीतेंगे। सीट सिर्फ 6 है, खड़े 7 हैं। तो यहाँ पर क्या लड़ाई, कैसी लड़ाई देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर के लड़ाई नहीं है, क्योंकि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आम आदमी पार्टी जीत रही है। लेकिन असल लड़ाई जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों को लेकर के है और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को लेकर के है। 4 सदस्य जो हैं वो आम आदमी पार्टी ने खड़े किए हैं और 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्य जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनना है उसको लेकर के लड़ाई तेज हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई नजर आएगी। क्योंकि जिस तरीके से 10 मनोनीत पार्षद जोन में नियुक्त किए गए हैं और ख़ास तौर से उन 3 जोन में इन 10 मनोनीत पार्षदों को नियुक्त किया गया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है, और इनकी नियुक्ति की वजह से भारतीय जनता पार्टी उन तीनों जोन में मजबूत हो गई है। यानी स्टैंडिंग कमेटी में 18 सदस्य होंगे जो 12 जोन से चुन करके आएंगे और 6 जो सदन के अंदर चुन करके जाएंगे। तो 3 अगर सदस्य सदन के अंदर चुन के भारतीय जनता पार्टी के जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर लड़ाई कांटे की होगी। क्योंकि अगर हम 12 जोन की बात करें तो 12 जोन में पहले 8 जोन में आम आदमी पार्टी मजबूत थी और माना जा रहा था कि 8 जोन में उसके सदस्य बनना लगभग तय है। लेकिन 4 जोन में भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी, लेकिन जिस तरीके से 3 जोन में खास तौर से जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें नियुक्त किया गया तो 3 जोन में अब आम आदमी पार्टी कमजोर हो गई है और 3 जोन में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो गई है। यही वजह है कि 7 जोन में आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आ रही है और 5 जोन में आम आदमी पार्टी मजबूत नजर आ रही है। अब ऐसे में अगर 3 सदस्य उसके चुन करके सदन से आ जाते हैं तो आंकड़ा पहुंच जाता है भारतीय जनता पार्टी का 10 और चुनाव में जीत के लिए जो वोट चाहिए चेयरमैन के वो 10 चाहिए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूती है स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को लेकर के वो ज्यादा दिख रही है। इसीलिए जो असल लड़ाई है वो पूरी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को लेकर के है, क्योंकि मेयर डिप्टी मेयर किसी का भी हो, अगर स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन आम आदमी पार्टी का नहीं होता है और उसका मेयर होता है तो कहीं ना कहीं फिर जो टकराव है वो पूरे 5 साल देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ये चाह रही है कि उसका स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन भी बने ताकि जो कार्य है वो आसानी से हो, जो बजट है वो आसानी से पास हो, जो योजनाएं बनाई जाएं वो भी आसानी से पास हो। क्योंकि कोई भी योजना बनेगी, कोई भी बजट होगा, उसको पास करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाएगा और स्टैंडिंग कमेटी में अगर उनका चेयरमैन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जाएंगी कि फिर वो अवरोध उत्पन्न होगा और अगर अवरोध उत्पन्न होगा तो विकास कार्य रुकेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलराम फिलहाल के लिए आपका इस पूरी बातचीत के लिए।